बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य ने पहली बार मिट्टी से घर बनाए थे, तब उसे ये ज्ञात नहीं था कि जिस धरती पर वो दीवारें खड़ी कर रहा है, उसी धरती के गर्भ में कितनी शक्तियां सोई हुई हैं। धीरे धीरे अनुभव ने सिखाया कि घर केवल ईंटों और लकड़ियों से नहीं बनता, वो बनता है ऊर्जा से, उस तरंग से जो मनुष्य के मन और प्रकृति के बीच बहती रहती है। और जब ये प्रवाह संतुलित रहता है, तब घर सुखी होता है, रिश्ते मधुर रहते हैं, धन और स्वास्थ्य दोनों साथ चलते हैं। किंतु जब ये प्रवाह रुक जाता है, उलट जाता है या असंतुलित हो जाता है, तब वही घर जो कभी शरण था, धीरे धीरे संघर्ष का स्थान बन जाता है। पुराणों में कहा गया है, यत्र वनस्पति प्रसन्ना तत्र देवाः नित्य वसंती, अर्थात जहां पौधे प्रसन्न रहते हैं वहां देवता वास करते हैं। पेड़ पौधे केवल सजावट नहीं है, वे धरती और आकाश के बीच ऊर्जा के माध्यम हैं। वे सूर्य की किरणें, चंद्र की शीतलता और पृथ्वी की स्थिरता को समेटकर हमारे घर तक पहुंचाते हैं। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो न केवल वायु को पवित्र करती है, बल्कि गृह के वातावरण में सात्विक तरंगे भर देती है। वास्तुशास्त्र इसी ऊर्जा के विज्ञान को समझाता है। यह केवल दिशाओं की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि कौन सी वस्तु, कौन सा रंग, कौन सा पौधा या कौन सा जलधारा किस दिशा में रहने से जीवन के किस पक्ष को प्रभावित करता है। उत्तर दिशा से आने वाली ऊर्जा बुद्धि और समृद्धि से जुड़ी है। पूर्व दिशा जीवन की आशा और आरंभ का प्रतीक है। दक्षिण दिशा यम की मानी गई है, जो परिवर्तन और अंत का संकेत देती है, और पश्चिम दिशा स्थिरता का। जब इन चारों दिशाओं के तत्व संतुलित रहते हैं, तभी घर में आनंद, शांति और स्वास्थ्य का संगम होता है। परंतु मनुष्य जब अज्ञानवश गलत वस्तुएं गलत दिशा में रख देता है, तो यह संतुलन टूट जाता है। और यही कारण है कि कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में बेचैनी बनी रहती है। सब कुछ ठीक दिखता है, पर मन विचलित रहता है। परिवार में तकरार बढ़ती है, नींद कम होती है, धन आता है पर टिकता नहीं। ऐसे में वास्तुशास्त्र कहता है, अपने घर की ऊर्जा को देखो और उन वस्तुओं को पहचानो जो इस प्रवाह को रोक रही हैं। यहाँ पौधों का स्थान अत्यंत विशेष है। पौधे न केवल वायु को शुद्ध करते हैं, वे जीवन की प्राण शक्ति के संवाहक होते हैं। प्रत्येक पौधा अपनी अलग तरंग, अलग गुण लेकर आता है। कोई पौधा मंगलकारी होता है, कोई शीतलता फैलाता है, कोई लक्ष्मी का प्रतीक बनता है, तो कोई अनजाने में कलह और अवरोध का कारण बन जाता है। और यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि घर में पौधे लगाने से पहले उनके स्वभाव को जानना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी, मनी प्लांट, पीपल का छोटा रोपण, अशोक या बांस, ये सब ऐसे पौधे हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तुलसी जहां धार्मिकता और पवित्रता की प्रतीक है, वहीं मनी प्लांट घर में समृद्धि और आर्थिक प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। बांस को वास्तु में दीर्घायु और सफलता का प्रतीक माना गया है, क्योंकि उसकी हर शाखा ऊपर की ओर बढ़ती है, जैसे जीवन का लक्ष्य ऊंचाई की ओर बढ़ना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो देखने में आकर्षक होते हैं, आधुनिक सजावट में खूब चलन में हैं, परंतु उनके भीतर की ऊर्जा उग्र होती है। वे प्रकृति में अपना स्थान तो ठीक ढंग से निभाते हैं, पर घर के सीमित वातावरण में उनकी तीव्रता असंतुलन ला देती है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे पौधों से घर के भीतर दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। आज के आधुनिक समय में जब हर कोई अपने घर को सुंदर बनाने के लिए नए नए पौधे लाने लगा है, तब ये और भी आवश्यक हो गया है कि हम केवल रूप न देखें, भाव भी देखें। पौधा केवल हरियाली नहीं, वो एक तरंग है जो आपके घर के हर कोने से संवाद करती है। यदि वो तरंग मधुर है तो घर में संगीत बजता है, यदि वो तीव्र और कटु है तो धीरे धीरे उस संगीत की लय बिगड़ने लगती है। वास्तु का यही रहस्य है, संतुलन। जिस प्रकार मनुष्य के भीतर पंच महाभूतों का संतुलन स्वास्थ्य देता है, वैसे ही घर के भीतर दिशा और तत्वों का संतुलन सुख देता है। जल का तत्व शांति लाता है, अग्नि का तत्व ऊर्जा देता है, वायु का तत्व गति और विचार देता है, आकाश का तत्व विस्तार और संभावना देता है, और पृथ्वी का तत्व स्थिरता प्रदान करता है। जब हम इन सबको ध्यान में रखकर पौधों का चयन करते हैं, तो हमारा घर एक जीवित मंदिर बन जाता है, जहां हर सांस में सकारात्मकता बहती है। लेकिन जब हम केवल फैशन या सजावट के नाम पर ऐसे पौधे ले आते हैं जिनकी प्रकृति उग्र है, जो जल तत्व के विपरीत हैं, या जिनमें कांटे और विषैली ऊर्जा होती है, तब धीरे धीरे घर की उस मधुर लय में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां से अशांति जन्म लेती है। कई बार लोग कहते हैं, हमने घर में नया पौधा रखा, कुछ ही दिनों में झगड़े बढ़ गए, नींद कम हो गई, काम बिगड़ने लगे। ये संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है कि आपने उस स्थान की ऊर्जा में किसी ऐसे तत्व को मिला दिया है जो उस घर की लय के अनुकूल नहीं। जैसे किसी शांत सरोवर में अचानक कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो उसकी लहरें देर तक विक्षोभ बनाए रखती हैं। ऋषियों ने बार बार समझाया कि घर में जो भी लाया जाए उसका स्वभाव देखना चाहिए। पौधों का स्वभाव भी मनुष्यों जैसा होता है, कोई सौम्य, कोई शांत, कोई तेज, कोई उग्र। जो पौधा सौम्य है वो घर में आनंद और प्रेम को बढ़ाता है, जो उग्र है वो ऊर्जाओं के टकराव को जन्म देता है। यही कारण है कि तुलसी,
मनी प्लांट, एलोवेरा, बेल और हरसिंगार जैसे पौधों को घर के लिए शुभ माना गया, जबकि कुछ पौधों को विशेष रूप से निषेध किया गया। यह निषेध डर या अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है। जब मनुष्य ने ये समझ लिया कि घर में रखी हर वस्तु केवल भौतिक नहीं है, बल्कि उसमें भी एक सूक्ष्म तरंग होती है, तब उसने ये जानना शुरू किया कि कौन सी वस्तु किस दिशा में रखी जाए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि दिशा केवल स्थान नहीं, वो स्वभाव है, और पौधों के साथ यह सिद्धांत सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर दिशा में रखे गए पौधे घर में धन और विचार दोनों की वृद्धि करते हैं, परंतु वहां केवल ऐसे पौधे उपयुक्त माने गए हैं जिनमें कोमलता और स्थिरता का भाव हो। दक्षिण दिशा में रखे पौधे यदि तीखे या कांटेदार हों तो ये दिशा के स्वभाव को भड़काती है, क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि और यम दोनों से जुड़ी है। इसलिए वहां अत्यधिक उग्र पौधे या लाल पत्तों वाले पौधे रखने से घर में तनाव बढ़ सकता है। पूर्व दिशा, जहां सूर्य का उदय होता है, वहां हरियाली और फूलों वाले पौधे शुभ माने गए हैं, क्योंकि वे जीवन के आरंभ का प्रतीक हैं। पश्चिम दिशा में बड़े पत्तों वाले पौधे स्थिरता देते हैं, और ये दिशा परिवार में एकता लाने वाली होती है। लेकिन आज के समय में जब हम शहरों में रहते हैं तो हम दिशा का नहीं, डिजाइन का ध्यान रखते हैं। किसी को सजावट पसंद है, किसी को ट्रेंड, किसी को ऑफिस जैसा लुक चाहिए। इसी चाह में हम अपने घर की ऊर्जा को आधुनिकता के नाम पर बदल देते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि घर का सौंदर्य केवल आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे घर के भीतर नहीं, बाहर के वातावरण के लिए बने हैं। जैसे नीम, बरगद, पीपल जैसे विशाल वृक्ष ये ऊर्जा के प्रबल स्रोत हैं, परंतु घर के भीतर इनकी शक्ति अधिक हो जाती है, इसलिए इन्हें आंगन से बाहर लगाना ही उचित होता है। ये पेड़ आध्यात्मिक स्थानों, मंदिरों और पवित्र स्थलों के लिए अनुकूल हैं, जहां इनकी ऊर्जा को समेटने की पर्याप्त जगह होती है। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने भीतर रक्षा करने वाली, परंतु साथ ही तेज और काटने वाली तरंग लिए होते हैं। इनका स्वभाव सुरक्षात्मक तो होता है, पर घर के कोमल वातावरण में ये तरंग धीरे धीरे कलह का रूप ले लेती है। कहा गया है कि जिस पौधे में अत्यधिक कांटे हों उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कांटे प्रतीक हैं रक्षा के साथ साथ प्रतिरोध के भी। उनका स्वभाव है दूरी बनाना। वे अपने चारों ओर एक सीमा खींचते हैं ताकि कोई उन तक न पहुंचे। यह स्वभाव प्रकृति में बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो उन्हें जीवित रखता है, पर जब वही पौधा घर में आता है तो वो मनुष्यों के बीच भी ऊर्जा की दूरी बनाने लगता है। ऐसा पौधा वहां रखे व्यक्ति के विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है, एक अनदेखी दीवार सी खड़ी कर देता है। परिवार में संवाद कम होने लगता है, छोटी छोटी बातें मन को चुभने लगती हैं। वास्तु में यह भी कहा गया है कि जिस पौधे की पत्तियों का रंग बहुत गहरा या काला सा लगे उसे भी घर के भीतर अधिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा रंग अवशोषक होता है, वह प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। घर को शीतल और कोमल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसे पौधे उस प्रवाह को रोक देते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां लोग सजावट के लिए हर तरह के पौधे ले आए हैं। कुछ में फूल हैं, कुछ में कांटे, कुछ में गाढ़े पत्ते, कुछ में लाल रंग की चमक। देखने में सुंदर दृश्य बन गया, पर कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहने लगा, नींद पूरी नहीं होती, परिवार के बीच तकरार बढ़ने लगी। धन तो आता है, पर अचानक खर्च हो जाता है। काम में सफलता मिलते मिलते रुक जाती है। ये सब दिखाई देने वाले पौधों से नहीं, बल्कि उनकी अदृश्य तरंगों से होता है। एक संत ने कहा था, जब मनुष्य किसी पौधे को घर में लाता है, वह केवल उसे नहीं लाता, वह उसके स्वभाव को भी आमंत्रित करता है। और यह वाक्य वास्तुशास्त्र की गहराई को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। घर में पौधे लगाना निस्संदेह शुभ है, परंतु हर पौधा हर स्थान के लिए नहीं होता। जैसे एक बच्चा हर वातावरण में फलता फूलता नहीं, वैसे ही पौधों की ऊर्जा भी अपनी उपयुक्त दिशा चाहती है। यदि उसे सही स्थान मिल जाए तो वो वरदान बन जाता है, और यदि गलत दिशा में रखा जाए तो वही पौधा अपने स्वभाव से विपरीत प्रभाव देने लगता है। पुराणों में तुलसी को घर की देवी कहा गया है, क्योंकि वो सूर्य और चंद्र दोनों की ऊर्जा को संतुलित करती है। वहीं अगर कोई पौधा अधिक अग्नि तत्व वाला है तो वो उत्तेजना और आवेग को बढ़ाता है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा गया कि कांटेदार पौधे घर के भीतर कलह और विघ्न का कारण बन सकते हैं। परंतु मनुष्य की प्रकृति जिज्ञासु है। वह जो निषेध है वही करने को अधिक उत्सुक रहता है। आधुनिकता के नाम पर हम अब ऐसे पौधे घर में रखते हैं जो देखने में आधुनिक और विदेशी लगते हैं, पर वास्तु की दृष्टि से वे घर की ऊर्जा से मेल नहीं खाते। कई बार लोग कहते हैं, हमने तो इसे इसलिए रखा क्योंकि ये फैशन में है या ऑफिस में ये बहुत सुंदर लगता है, किंतु भूल जाते हैं कि घर और कार्यस्थल की ऊर्जा एक समान नहीं होती। घर एक जीवित शरीर की तरह होता है। दीवारें उसकी हड्डियां हैं, दिशा उसकी नाड़ियां हैं, पौधे उसकी सांसें हैं। जब ये सांसें संतुलित होती हैं तो घर हंसता है, और जब इन सांसों में विष या उग्रता मिल जाती है तो धीरे धीरे घर की आत्मा रोने लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं,
हमारे घर में अचानक कलह क्यों बढ़ गई? उत्तर यही है कि कहीं न कहीं हमने उस ऊर्जा को बदल दिया जो घर को स्थिर रखती थी। और यह परिवर्तन अक्सर छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे एक नया पौधा लगाना जिसकी प्रकृति हमें ज्ञात नहीं होती। मनुष्य का घर उसके मन का प्रतिबिंब होता है। जो घर में घटता है वही धीरे धीरे भीतर के मन में उतरता है। जैसे किसी जलाशय में एक पत्ता गिर जाए तो हल्की लहरें बनती हैं, वैसे ही जब हम किसी पौधे, किसी वस्तु या किसी दिशा को अनदेखा कर देते हैं तो उसकी सूक्ष्म तरंग हमारे मन की शांति को प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर का प्रत्येक कोना, प्रत्येक पौधा एक प्रकार की तरंग उत्सर्जित करता है और वही तरंग हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों पर प्रभाव डालती है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, वनस्पति का चयन श्रद्धा से करो, सजावट से नहीं। क्योंकि पौधा केवल सुगंध या हरियाली नहीं है, वो पृथ्वी की ऊर्जा का जीवंत रूप है। वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों के बारे में कहा गया है कि वे घर में कलह, तनाव या धनहानि का कारण बन सकते हैं। इनका कारण ये नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि ये कि उनका स्वभाव अत्यधिक उग्र या विषैला होता है, जो घर की नाजुक ऊर्जाओं से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, डेविल्स आइवी नामक एक पौधा आजकल आधुनिक घरों में बहुत लोकप्रिय है। उसे मनी प्लांट समझकर लोग रखते हैं, परंतु वास्तु में ये चेतावनी दी गई है कि यदि वो पौधा बहुत फैल जाए और उसकी बेलें बिखरने लगे तो ये ऊर्जा को अनियंत्रित कर देती हैं। इसलिए ऐसे पौधों को समय समय पर काटकर सीमित रखना चाहिए, नहीं तो वही समृद्धि का प्रतीक धीरे धीरे रुकावट का कारण बन जाता है। इसी प्रकार रबर प्लांट, जिसकी पत्तियां मोटी और चिकनी होती हैं, दिखने में आकर्षक होता है, परंतु उसमें एक प्रकार की जड़ता की ऊर्जा होती है। वो स्थान की गति को रोक देता है। वास्तु के अनुसार यदि यह पौधा घर के उत्तर पूर्व या केंद्र में रखा जाए तो वहां ठहराव आ जाता है, विचारों की गति कम हो जाती है, निर्णय लेने में देरी होती है और जीवन की प्रगति ठहर जाती है। एक और पौधा अमरबेल कस्क्यूटा, जो अन्य पेड़ों से लिपटकर जीवित रहती है। यह पौधा स्वयं में आश्रित स्वभाव का प्रतीक है। घर में यदि ऐसा पौधा हो जो किसी अन्य पर निर्भर होकर बढ़ता हो तो वो घर की आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है। वास्तु में कहा गया है कि ऐसे पौधे न रखें जो दूसरे पर टिककर जीवित रहते हैं, क्योंकि वे प्रतीक हैं ऐसी ऊर्जा के जो आत्मबल को कम करती है। फिर आते हैं वे पौधे जो अत्यधिक नमी या छाया पसंद करते हैं। ये पौधे धीरे धीरे घर की धूप और सकारात्मक वायु को रोक देते हैं। वास्तुशास्त्र में सूर्य की किरणों को जीवन की आत्मा कहा गया है। जब घर में धूप नहीं आती तो न केवल वातावरण शिथिल होता है, बल्कि पौधे भी असंतुलित ऊर्जा छोड़ने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि घर में ऐसे पौधे रखें जिन्हें सूर्य का स्पर्श प्रिय हो, जो प्रकाश में पनपे, क्योंकि वही पौधे घर में जीवंतता लाते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें सुंदरता तो है, पर उनकी आभा में एक कठोरता होती है, जैसे कि अत्यधिक लाल या गहरे रंग की पत्तियों वाले पौधे। वास्तु के अनुसार लाल रंग अग्नि तत्व से जुड़ा है, और जब यह तत्व बढ़ जाता है तो व्यक्ति में क्रोध, अधीरता और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने लगती है। इसलिए ऐसे पौधों को घर के मध्य भाग या शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि घर में सब कुछ सुव्यवस्थित है, पर फिर भी किसी न किसी बात पर मन अशांत रहता है। यह उस सूक्ष्म असंतुलन का परिणाम होता है जो हम पौधों या वस्तुओं के गलत संयोजन से उत्पन्न कर देते हैं। कहा गया है कि पौधे अपने स्वभाव से घर की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। यदि कोई पौधा लगातार मुरझा रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि घर की ऊर्जा कहीं भारी हो गई है, और यदि कोई पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है, पर फूल नहीं दे रहा, तो ये संकेत है कि वहां केवल भौतिक वृद्धि हो रही है, परंतु मानसिक संतुलन घट रहा है। इसलिए ऋषियों ने ये नियम बनाया कि घर में पौधों की देखभाल केवल जल देने से नहीं होती, उसे प्रेम, ध्यान और दिशा से भी सींचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के कुछ गूढ़ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि ऐसे पौधे जो रात में ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वे शयन कक्ष के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि रात का समय चंद्र ऊर्जा का होता है जो शीतल और संतुलित होती है। यदि उस समय हम ऐसे पौधों के बीच सोते हैं जो उष्ण और भारी वायु छोड़ते हैं, तो हमारी नींद और मन दोनों प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन घरों में पौधे हमेशा आंगन या बालकनी में रखे जाते थे, भीतर नहीं। अब जरा ये समझिए, हर पौधा प्रकृति में एक उद्देश्य के लिए बना है। कोई सुरक्षा देता है, कोई औषधि है, कोई सौंदर्य है, पर हर पौधा घर की ऊर्जा संरचना के लिए उपयुक्त नहीं। कुछ पौधे बाहर की परिस्थितियों में अपना कार्य ठीक करते हैं, पर भीतर आने पर उनकी वही शक्ति तीव्र होकर असंतुलन बन जाती है। ऋषियों ने एक सरल नियम दिया, जो पौधा भूमि को काटता है, चुभता है या स्वयं में विष रखता है, उसे गृह के भीतर स्थान न दो, क्योंकि वह ऊर्जा की रक्षा तो करता है पर प्रेम की कोमलता को नष्ट कर देता है। और यहीं से हम उस पौधे की ओर बढ़ते हैं जो आज के आधुनिक युग में सजावट का प्रतीक बन गया है, पर वास्तु के अनुसार जिसे घर के भीतर रखना गृह कलह का बीज बोने के समान कहा गया है। कथा आगे बढ़ती है। ऋषि कहते हैं,
घर वो स्थान नहीं जहां केवल शरीर विश्राम करे, घर वह है जहां आत्मा को विश्रांति मिले। जब घर में वह ऊर्जा बहती है जो मन को स्थिर करती है, तो घर मंदिर बन जाता है। पर जब वो ऊर्जा बाधित होती है, तो वही स्थान धीरे धीरे क्लेश का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र केवल ईंट पत्थर की व्यवस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा की गति का विज्ञान है, और पौधे उस गति के सबसे कोमल पर सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अब सोचिए, जब प्रकृति किसी पौधे को कांटों से भर देती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति कभी व्यर्थ कुछ नहीं करती। कांटे पौधे की रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में जन्म लेता है जहां जीवन कठिन है, जहां जल कम है, ताप अधिक है और जीवित रहना ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए प्रकृति उसे सिखाती है, अपनी रक्षा करो, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करो। यही है कैक्टस का स्वभाव। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो कठोरता, सहनशीलता और जीवटता का प्रतीक है। वो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, सूखे में भी खिलता है और बहुत कम में संतोष पाता है। परंतु उसी स्वभाव के कारण वह घर की ऊर्जा के लिए असंतुलन लाता है, क्योंकि उसका संदेश है, रक्षा करो, दूरी बनाओ, भीतर किसी को प्रवेश मत करने दो। जब ऐसा पौधा घर में रखा जाता है, तो वो उसी तरंग को वातावरण में छोड़ता है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के बीच एक सूक्ष्म दूरी बनने लगती है। पहले जो बातें सहज कही जाती थीं, अब उनमें चुभन आने लगती है। मन में एक अदृश्य कठोरता जन्म लेती है। घर में रहकर भी व्यक्ति को एकाकीपन महसूस होने लगता है। ये सब दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जिस पौधे की देह कांटों से भरी हो, वो ऊर्जा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। घर की ऊर्जा वायु की तरह होती है, उसे प्रवाहित रहना चाहिए। कैक्टस के कांटे उस प्रवाह को रोकते हैं, क्योंकि वे अग्नि और पृथ्वी तत्व के मिश्रण से बने हैं, भारी और तीक्ष्ण। अग्नि तत्व जब घर के भीतर अत्यधिक हो जाता है, तो वो उत्तेजना, क्रोध, विवाद और मानसिक बेचैनी का कारण बनता है। और यही कारण है कि वास्तु के अनुसार कैक्टस को घर के अंदर रखना गृह अशांति का बीज बोने जैसा है। पुराणों में भी इसका प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है। एक कथा आती है, एक गृहस्थ ने अपने आंगन में सुंदर कैक्टस लगा दिया। पौधा तेजी से बढ़ा, सुंदर भी लगने लगा, पर धीरे धीरे घर में कलह का वातावरण बनने लगा। पति पत्नी में तकरार बढ़ी, बच्चों का मन अध्ययन में नहीं लगता और धन आते ही चला जाता। वह साधु के पास गया और अपनी समस्या कही। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे घर का दुख बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की तरंग है। जिस पौधे को तुमने सौंदर्य समझकर लगाया है, वो दरअसल तुम्हारे घर के मन को बांध रहा है। गृहस्थ ने जब वो पौधा हटा दिया और तुलसी का रोपण किया, तो कुछ ही समय में घर में फिर से शांति लौट आई। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि कैक्टस अशुभ है, वो प्रकृति का अद्भुत निर्माण है, परंतु उसका स्थान घर के भीतर नहीं, बाहर है। वो सीमाओं की रक्षा करता है, अतिक्रमण से बचाता है, इसलिए उसे घर के बाहर गेट या बाउंड्री वॉल के पास लगाना शुभ माना गया है। वहां वो अपनी उग्र ऊर्जा से नकारात्मकता को दूर रखता है। परंतु जब वही पौधा घर के भीतर आता है, तो वो अपनी रक्षा ऊर्जा को प्रतिक्रिया में बदल देता है और ये प्रतिकूल प्रभाव देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कैक्टस ये भी सिखाता है कि कभी कभी हम जीवन में इतने रक्षात्मक हो जाते हैं कि प्रेम को भी प्रवेश नहीं करने देते। जैसे कैक्टस अपनी सुंदरता को कांटों के पीछे छिपा लेता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर की कोमलता को बचाने के लिए कठोर बन जाता है। इसलिए यह पौधा हमें चेतावनी देता है, जीवन में सुरक्षा आवश्यक है, पर यदि सुरक्षा प्रेम को रोक दे तो वो दुख बन जाती है। वास्तु के दृष्टिकोण से यही कारण है कि कैक्टस को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे उसी कठोरता का प्रतीक बन जाता है जिसे हम अपने संबंधों में नहीं चाहते। कैक्टस की ऊर्जा अग्नि तत्व से उत्पन्न होती है, जो तप और संघर्ष का प्रतीक है। जब यह ऊर्जा सीमित स्थान में रहती है, तो वहां शांति नहीं, संघर्ष पनपता है। इसलिए कहा गया है, कैक्टस यदि घर में हो तो संघर्ष स्थायी हो। कई वास्तु विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि कैक्टस घर के उत्तर या पूर्व भाग में कभी न रखें। यदि रखना ही हो तो घर के बाहर दक्षिण पश्चिम कोने में रखें, ताकि उसकी उग्रता रक्षक शक्ति बन जाए, विरोधी नहीं। अब देखिए, आधुनिक जीवन में हम अक्सर प्रतीकों को भूल जाते हैं। हमें लगता है पौधा बस एक डेकोरेशन है, परंतु पौधे हमारे विचारों की प्रतिकृति हैं। यदि आप घर में कैक्टस रखते हैं, तो ये अवचेतन रूप से आपके भीतर ये भाव स्थिर करता है, मुझे सुरक्षित रहना है, मुझे दूरी बनाए रखनी है। ये भाव धीरे धीरे रिश्तों की निकटता को कम कर देता है, और यही कारण है कि कई लोग अनजाने में अपने घर की शांति स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। कथा का निष्कर्ष यही है, घर में केवल सुंदर पौधे न लगाओ, सौम्य पौधे लगाओ। तुलसी, हरसिंगार, बांस, एलोवेरा, मनी प्लांट और श्वेत फूलों वाले पौधे घर में सात्विक ऊर्जा फैलाते हैं। ये प्रेम, शांति और समृद्धि के वाहक हैं। और जो पौधे प्रकृति में कठोर हैं, जैसे कि कैक्टस या बहुत अधिक कांटेदार पौधे, उन्हें घर की सीमा के बाहर स्थान दो।
उन्हें घर के द्वार का प्रहरी बनाओ, पर भीतर का अतिथि नहीं। क्योंकि घर की शांति केवल दीवारों से नहीं, भावों से बनती है। जो घर प्रेम, कोमलता और सौम्यता से भरा है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। और जो घर कठोरता, सुरक्षा और दूरी से भरा है, वहां धीरे धीरे आनंद दूर चला जाता है। इसलिए ऋषियों का अंतिम उपदेश यही था, घर को बगीचा बनाओ, पर उस बगीचे में कांटे मत रोप दो, क्योंकि कांटे रक्षा तो करेंगे, पर सुख की कोमलता को भी छेद देंगे। कैक्टस हमें यही सीख देकर मौन खड़ा रहता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कोमलता है, कठोरता नहीं। और जब हम ये समझ लेते हैं, तब हमारा घर केवल सुंदर नहीं, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार कथा का समापन होता है, एक आध्यात्मिक प्रवचन जो हमें यह स्मरण कराता है कि घर में पौधे केवल हरियाली नहीं, ऊर्जा हैं, और जो पौधा ऊर्जा के प्रवाह को काटता है, उसे घर के भीतर नहीं, बाहर रखना ही वास्तविक शांति का मार्ग है।